आगे जाके क्या आप विशाल से बात करेंगे? क्या होगा? विशाल से बात मुझे सच में नहीं पता। लोग पूछते हैं कि हम हम बात करेंगे, एक्quaintances रहेंगे या नहीं। मुझे सच में नहीं पता बिकॉज़ विशाल और मेरा कोई पहले ऐसा नहीं था कि हम पहले से दोस्त थे। और ये राग यू प्लेड सो वेल, लगा नहीं था कि you'll be played like a gentleman truly, you know, so she was very proud of me. She's such a kind person, she's such a sweet person, सबका ख्याल रखती, सबको खाना खिलाती, परोस के बनाती। प्लस वो गेम को भी सीरियसली लेती है। बिग बॉस मराठी में 100 डेज़ पूरा करके टॉप 2 में जाके राकेश बापट इज़ हियर नाउ एट प्री प्रेस जर्नल। राकेश, बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बिग बॉस मराठी में आए इस बार, तो बहुत अच्छा लगा, पूरे महाराष्ट्र को बहुत अच्छा लगा और आपके फैन्स तो दुनिया भर में हैं, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। आपका एक अलग अंदाज़, एक जेंटलमैन छवि आपकी फिर से सामने आई दोबारा और बहुत अच्छा लगा। आपके लिए ये सफ़र कितना स्पेशल रहा? मेरे लिए बहुत ख़ास था ये सफ़र क्योंकि जो मैंने सफ़र किया अंदर बिग बॉस के घर में, तो इसके लिए ये सफ़र बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझ में आया। पेशेंस जो लेवल थी वो बढ़ी। बहुत कुछ हुआ जो पहले से ये सब थी मेरे कैरेक्टर में ये सब चीज़ें, पर ज़्यादा एनहांस ऐसे एक शो में आने के बाद हुई है। आप बिग बॉस हिंदी में भी गए थे और बिग बॉस मराठी में आप क्यों आना चाहते थे? क्या वो ख़ास वजह थी? ख़ास वजह थी कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, कलाकार हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे छोटी-छोटी चीज़ों में बहुत खुशी मिलती है। तो मुझे अकेला रहना पसंद है ज़्यादा। कंट्रोवर्सीज़ में ज़्यादा उधर रहना पसंद नहीं है। बहुत क्लियर कट है मेरी लाइफ़ और सिंपल है। पीसफुल। पीसफुल लाइक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक लाइफ़ प्रॉब्ली कि जितना दिया है उसको एप्रिशिएट करो और आगे बढ़ो लाइफ़ में। वैल्यू करो उसको। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो मैं बहुत लोगों के साथ मैं कैसा बिकॉज़ मुझे मैं इंग्लिश में बोलते हैं कि मोर देन फॉर मी मोर देन 2 इज़ क्राउड, यू नो। 2 से ज़्यादा मुझे भीड़ लगती है लोग। सो वो मेरा जो नेचर वाज़ था, डिफिकल्ट फॉर इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने वही चैलेंज मेरा कॉम्पिटिशन मेरे दूसरों के साथ नहीं थी। कॉम्पिटिशन मेरी खुद के साथ थी क्योंकि मैं जो फाइट कर रहा था अपने अंदर कि मैं दुनिया को एक ही घर में रहकर अलग-अलग लोगों को एक साथ कैसे झेल पाऊँगा, उनके साथ कैसे रह पाऊँगा। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि झगड़ा हो गया, पसंद नहीं कोई आया तो हम दरवाज़ा खोल के बाहर जा सकते, घूम के टहल के आ सकते हैं। यू हैव टू से दैट। सो दैट इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट चैलेंज, यू नो। ट्रॉफी जीतना जीतना वो बाद की बात थी। पर फॉर मी पहली मेरी ट्रॉफी थी कि अगर क्या मैं इन लोगों के साथ जी पाऊँगा या किस तरीके से मैं एज़ अ कैरेक्टर चेंज होके बाहर जाऊँगा इस घर से। सो वही था। बी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर यू। वेरी इंटरेस्टिंग, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। और बहुत लोगों ने ट्रिगर भी किया आपको, जैसे विशाल कोटियन, वो भी पूरे मंजे हुए खिलाड़ी, आप भी एक खिलाड़ी, मतलब 2 खिलाड़ियों की एक अलग टक्कर हमें दिखाई दी अंदर। तो कैसा रहा था वो सब नोक-झोंक? नोक-झोंक तो बहुत थी। ज़्यादा हुई नहीं बिकॉज़ मैं खुद ऐसा इंसान नहीं हूँ कि ज़्यादा मैं पीस प्रेफ़र करता हूँ ज़्यादा। और अगर चीज़ें बिकॉज़ आई फ़ील एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन कि अगर बात करने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम दोनों मैच्योर लोग हैं, मतलब थे उस गेम में। हाँ, कभी-कभार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हम क्लैरिटी खो देते हैं। मेरा गुस्सा निकला उस एक पॉइंट पे जब मुझे ट्रिगर किया गया अबाउट टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल जो भी था, बाहर की चीज़ों के बारे में घर में बात नहीं होनी चाहिए, पर वो लाइन क्रॉस हो गई। तो उसमें मुझे बुरा लगा, एंगर हुआ और फिर रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, इट्स मोमेंटरी, लाइफ गोज़ ऑन। सो गेम है, गेम की तरह लो, बस मुझे इतना ही कहना था। और मतलब मुझे पता है ये सब चीज़ें होती रहती है, पर मुझे भी समझ में आया कि मुझे किस तरह कौन-सी चीज़ें ट्रिगर होती है और मुझे अपना संतुलन खोना नहीं चाहिए आफ्टर अ पॉइंट। वो भी मैंने बाउंड्री सीखी यहाँ पे। पर आगे जाके क्या आप विशाल से बात करेंगे? क्या होगा? विशाल से बात मुझे सच में नहीं पता। लोग पूछते हैं कि हम हम बात करेंगे, एक्quaintances रहेंगे या नहीं। मुझे सच में नहीं पता बिकॉज़ विशाल और मेरा कोई पहले ऐसा नहीं था कि हम पहले से दोस्त थे या मैं जानता था उसको। हम दोनों अजनबी थे और आज भी शो के लिए हम एक साथ आए। एक पर्पस के लिए हम एक रूफ के अंडर थे। तो
सिचुएशन अगर आई आगे कि लगे कि हम दोस्त बन सकते तो क्यों ना। मैं आई से नेवर जो हम कहते हैं, तो मुझे लगता है कि नेवर टेक लाइफ सो सीरियसली एंड योरसेल्फ सो सीरियसली और द अदर पर्सन सो सीरियसली, कि आप अपने ही असम्पशंस दिमाग में रखो और उसके उसके तरीके से चलो आगे। और अब जब आप घर आए हो तो अभी घर वालों को कैसे लग रहा है? कैसी उनकी रिएक्शन है? रिद्धि से बात हुई क्या? कैसी रिएक्शन? Riddhi was very happy. She was rooting for me, and she was supporting. We've always supported each other. और वही पर्सनल बातें जो थी वही थी, सब लोगों को पता है मेरी लाइफ क्या है। पर रिद्धि को मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था इसमें। मैं खुद ही बात करता था रिद्धि के बारे में शो में, बिकॉज आई हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट वुमन। सो वो हमेशा ही वो सपोर्ट थी मेरी, मेरी आर्मी है वो, मैं उसकी आर्मी हूँ। अगर कुछ वो क्या बोली आप बाहर आने? अरे राग, यू प्लेड सो वेल, लगा नहीं था कि you'll play like a gentleman truly, you know, so she was very proud of me. और आगे जाके घर में भी बहुत कुछ एंटरटेनमेंट हमें दिखाई दिया, वो था राखी और आपका। मतलब बहुत एंटरटेनमेंट भी किया आप लोगों ने, हमें बहुत ही मज़ा आया, फुल धमाल आती थी आपको दोनों को साथ देखते हुए। और राखी बाहर आकर ये पूरा मान रही है कि वो आपके प्यार में है, वन साइडेड। तो आपको अभी क्या बताना है? राखी को मैं पर्सनली मिलके बताने वाला बहुत सारी चीज़ें, और उसे भी पता है, शी इज़ अ मैच्योर पर्सन। राखी का एक सबको पता नहीं, पर राखी हमने देखी है उस घर में ऑफ कैमराज, वो राखी पता नहीं कहाँ से है, मतलब क्या कहाँ से कैसी है वो, मतलब कहाँ उसके अंदर वो भावनाएं कैसी आती है। शी सच अ काइंड पर्सन, सच अ स्वीट पर्सन, सबका ख्याल रख, सबको खाना खिलाती परोस के बना के। प्लस वो गेम को भी सीरियसली लेती है। सो आई हैव सीन बोथ साइड, एक राखी गेम वाली राखी और एक इंडिविजुअल लाइफ में जो केयरिंग। कैरिंग राखी। सो क्या होता है कि कुछ किसी पे राखी ने अपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस किए। मैंने उसको कहा भी कि अब अभी इस घर में कुछ हो नहीं सकता, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इस घर में कुछ ऐसे कुछ हो सकता है। और हुआ भी तो बात की बात है, हम दो मैच्योर लोग हैं, हम बात कर सकते हैं बाहर जाके। पर अभी तो कुछ नहीं है। मैंने एज अ फ्रेंड आई रियली वैल्यू, आई लव हर एज अ फ्रेंड। और मुझे वही रखना है, क्योंकि कभी कभार ना कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी ख़राब हो जाती है। और मैं ये हमारा जो बॉन्ड है राखी और मेरा, वो ख़राब नहीं, मैं नहीं चाहता कि ख़राब हो। वो बहुत प्योर बॉन्ड है, एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड है। और राखी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दिस, एंड मैं बात करूँगा राखी तुमसे। बहुत स्वीटली आपने उसे समझाया भी था और बहुत अच्छी लगी आपकी ये जर्नी। पर जाते-जाते ये मुलाकात ऐसे नहीं पूरी होगी, क्योंकि आरबी से मिले हैं तो शायरी तो होनी चाहिए। तो प्लीज़। अरे बाप रे! अ, अर्ज़ है। पूरे की चाह में पूरे की चाह में इंसान हमेशा अधूरा रह जाता है। पूरे की चाह में इंसान हमेशा अधूरा रह जाता है। भूल जाता है कि आधा चाँद भी खूबसूरत होता है। दिल जीत लिए। क्या बात है। थैंक यू सो थैंक मच यू, थैंक आरबी। यू, कीप रॉकिंग। थैंक यू। थैंक यू।